आइए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11 और माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। आपको बता दें कि ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का उदाहरण नंबर 5 है, जिसका नाम है बहुपद, और उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग करने जा रहे हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि रोज सुबह में जो हम लोग का क्लास चलता है उसके बाद वीडियो शूट होता है और वही वीडियो शाम को 6 बजे के करीब में मिलता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले कह रहा है कि जांच कीजिए त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? सॉल्व। और उसके बाद जो त्रिघात बहुपद लिखा हुआ है यानी पी एक्स बराबर 3x क्यूब, उसके बाद माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3। अब इससे हम लोग को जांच करना है। तो सबसे पहले क्या है ना कि शून्यक 3 को दिया हुआ है, तो 3 बार रख करके जांच करना है। तो एक बार रखना है p और 3, यानी कि x का मान क्या रखना है? 3। अब यहाँ पर देखिएगा 3 और x की जगह पर 3 का क्यूब माइनस 5 और x की जगह पर क्या का क्यूब? 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुणे 3 और माइनस में 3। अब यहाँ पर देखिएगा, आगे देखिएगा बराबर में 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 27। 27 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81। फिर से समझ लीजिए एक बार। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 27 3 का 81। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 पच्चे 45 माइनस 11 तिया 33 और माइनस में कितना? 3। अब इसको जोड़ो तो क्या हो रहा है? अब देखिए 33 और 3 36, 36 और 45 81 होता है, यानी 81 माइनस 81 बराबर में आ गया 0। ठीक है। दूसरा बात, अब क्या करना है? फिर हमारा जो समीकरण है वो क्या लिखेंगे? पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस में 3। अब यहाँ पर देखिएगा p लिख दिया है और x के मान अब क्या रख रहे हैं? -1। ठीक है ना, -1। अब इस -1 से करेंगे तो 3 का पावर 3 इंटू 1 का पावर -1 का पावर 3, फिर यहाँ पर 5 हो गया, इंटू में -1 के पावर 2, 11 -1 के पावर कुछ नहीं 1 है, फिर यहाँ पर 3। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे? 3 और 1 का स्क्वायर कर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, लेकिन माइनस है तो -1 आएगा। ठीक है ना, तो -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +11 और माइनस में क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए 3 अब 5 8 और 3 11, यानी कि 11 माइनस 11 हो जाएगा और यह हो जाएगा 0। फिर अगली बार फिर हम लोग को एक बार और समीकरण को लिखना है। पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब p और क्या रखना है भैया? यहाँ पर -1/3 क्या रखना है दोस्त? अब 3 इंटू -1/3 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3। ठीक है, और माइनस में 3। समझ रहे हैं ना? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पावर 3 है तो माइनस है, तो -1/27 आ जाएगा। और जब 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/9 माइनस में। ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करें प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5/9 क्या हो जाएगा? देखिए -5/9। समझ आ रहा है ना? माइनस यहाँ है तो प्लस हो जाएगा 11/3 और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? 3। समझ रहे हैं ना?
अब जब इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो वो बन जाएगा 9। कितना बन जाएगा? 9। तो यहाँ 9 है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर -5 और यहाँ पर 3 तो 11 3 33। कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर 3 तिरका 9 तो 11 तिया 33। यहाँ पर 9 बार में आएगा तो 9 तिरका 27। यहाँ पर कितना है? 9 तो यहाँ पे 5 रह जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? -1, यहाँ पर -5 तो -6 हो गया और यहाँ पर -27 लिखा हुआ है। दोनों को जोड़ेंगे तो -33। यानी कि कहने का मतलब है कि -33 + 33 बटा में क्या आ गया? 9। यानी कि ऊपर घटेगा तो 0 बटा में 9 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। यानी कि जांच करने से हमको ये बात का पता चल गया कि ये तीनों के तीनों जो शून्यक दिए हुए हैं वो इस बहुपद के क्या है? गुणनखंड है, यानी शून्यक है। बात बुझा गया? इससे जांच हो गया, सबका सब बार में 0 आ गया तो इसका मतलब है कि नहीं है। अब आगे हम लोग को क्या करना है? अब संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो लिखेंगे अब ठीक है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर, तो क्या होता है? -b बटा a। यानी कि आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b बटा a, जानते हैं ना? अब बताइए, देखिएगा अल्फा के जगह पर क्या रखेंगे? तो 3। क्या रखेंगे? प्लस बीटा के जगह पर क्या रखेंगे? -1 और गामा के जगह पर क्या रखेंगे? -1 बटे 3 बराबर -b बटा a। अब यहाँ पर देखिए ये है b का वैल्यू और ये है a का वैल्यू। तो b का वैल्यू तो यहाँ पर माइनस तो है -5 और a का वैल्यू कितना है? 3। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 2। अब प्लस, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -1 बटा 3। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। 6 में से 1 चल जाएगा तो कितना होगा? 5। 5 बटे 3 आ जाएगा, यानी अगले स्टेप में यह क्या बन जाएगा? 5 बटे 3 बराबर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 5 बटे 3 और यहाँ पर भी लिख देंगे 5 बटे 3। यहाँ पर जांच हो गया, एगो हुआ कि नहीं? अब आगे बढ़ेंगे, फिर एक बार और जांच कर लेंगे। ठीक है, एक बार और क्या जांच करेंगे? आप जानते ही हैं त्रिघात बहुपद में 2-2 करके शून्यकों का योग चाहे गुणनफल योग बराबर क्या लिखेंगे? c बटा a। तो उसका होता है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर होता है c बटा a। तो अल्फा बीटा यानी कि 3 गुणे -1 प्लस -1 गुणे कितना? -1 बटे 3 प्लस -1 बटे 3 गुणे में 3। ऐसे क्वेश्चन में इसको डालते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस है। ठीक है, c बटा a। अब देखिए यहाँ पर c की जगह पर कितना है? -11। a की जगह पर कितना है? 3। ठीक है, अब देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 बटे 3 और माइनस और 3 से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -1 और यहाँ पर -3 है तो -4 हो जाएगा। अब प्लस में 1 बटा 3 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -11 बटा 3 बराबर में -11 बटा 3। अब 4 तिया 12 में से 1 चल जाएगा तो -11 बटा 3 और -11 बटा 3। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक और जांच करना है दोस्त, वो है त्रिघात
बहुपद में शून्यकों का क्या चीज, गुणनफल। तो ये होता है माइनस डी बटा ए। क्या होता है दोस्त, माइनस डी बटा ए। यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। अब अल्फा की जगह पर कितना 3, बीटा की जगह पर -1 और गामा की जगह पर -1/3। माइनस डी की जगह पर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, चाहे ऐसे लिखेंगे, अब बटा में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि मैंने जांच किया, यानी प्रूव दैट। क्लियर लिख सकते हैं। देख लीजिए, इस प्रश्न के लिए इतना करना।